भजन लाल के समर्थन में आए अशोक गहलोत। भजन लाल के हालात पर गहलोत को आई दया। सीएम को गहलोत ने दी सलाह। कहा दिल्ली आरएसएस के दबाव में काम करने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम बने अभी जुम्मा 4 से 5 महीने का समय भी नहीं हुआ होगा कि उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। खबरें आने लगी है कि दिल्ली दरबार उनसे यह कुर्सी छीन सकती है। अमित शाह तो इसके संकेत भी दे चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि राजस्थान में कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान होगा। अब ये बीजेपी को नुकसान मतलब उस राज्य के सीएम को नुकसान। ऐसी खबरों के बीच राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भजन लाल शर्मा पर तरस आ गया और उन्होंने ये अपील भी कर दी कि अभी भजन लाल को कुर्सी से ना उतारा जाए। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि विपक्षी नेता ने किसी सीएम को कुर्सी पर बैठाए रखने की अपील की हो। चलिए पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मौका था जयपुर में पीसीसी कार्यालय में देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि का। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने यहां नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए गहलोत ने भजन लाल को लेकर अपनी हमदर्दी दिखाई। अशोक गहलोत ने कहा, आप यानी भजन लाल शर्मा निडर होकर काम करें, दिल्ली के और आरएसएस हेडक्वार्टर के दबाव में काम नहीं करें। सीएम की कुर्सी सब कुछ सिखा देती है। मैं पहली बार सीएम बना तो कहा गया कि कैसे सरकार चलाएंगे, लेकिन मैंने सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट राजस्थान में कुछ भी हो, इसमें भजन लाल शर्मा जी की क्या गलती? उनको तो राज करने का समय कहां मिला। मैं चाहता हूं कि भजन लाल जी 5 साल सरकार चलाएं। तो जहां एक तरफ भजन लाल की अपनी पार्टी उन्हें निपटाने का प्लान बना रही है, तो वहीं गहलोत साहब भजन लाल के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं। यहां तक कि गहलोत का कहना है कि भजन लाल को 5 साल और सरकार चलानी चाहिए। गहलोत के दिल में ये हमदर्दी क्यों पनपी है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा है कि 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही राजस्थान का सीएम बदल दिया जाएगा। सीट कम हुई तो उनकी कुर्सी जा सकती है। खुद गृह मंत्री अमित शाह के बयान से सियासी चर्चाएं तेज हो गई थी। शाह ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान है। इस बयान के बाद इंटरनल विरोधी धड़ा एक्टिव हो गया था। सवाल उठने लगे कि परिणाम के बाद सीएम की कुर्सी सेफ रहेगी या फिर नहीं। यही वजह है कि भजन लाल ने बाकी नेताओं की तुलना में ज्यादा प्रचार किया और ज्यादा ताकत झोंकी। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राजस्थान में कैबिनेट गठन के समय भजन लाल शर्मा ने कई बार दिल्ली का दौरा किया था। उस दौरान कैबिनेट और राज्य मंत्रियों से कहा गया था कि पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट की जीत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। बीजेपी की अगली रणनीति बहुत गोपनीय होती है, जो प्रदेश में सीएम के नाम के ऐलान के समय भी दिखाई दी थी। वहीं भजन लाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी भजन लाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि दौसा सीट से अगर उनके प्रत्याशी की जीत नहीं हुई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके इतर किरोड़ी लाल सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेर रहे हैं। मीणा अब तक 4 से 5 बार लेटर लिखकर अपनी सरकार को घेर चुके हैं। एकाएक भजन लाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही। ऐसे में अगर गहलोत साहब भजन लाल की मन की व्यथा को समझते हुए उनका साथ देते हैं तो इससे अच्छी और क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। वैसे गहलोत के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।